आज का हमारा टॉपिक है रिकन्सिलिएशन ऑफ सीमेंट। रिकन्सिलिएशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिससे हम लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं किस रीजन से हमारे लॉस हो रहे हैं, वेस्टेज हो रहे हैं ज़्यादा। वेस्टेज को कंट्रोल करके हम प्रोजेक्ट कॉस्ट में अपने प्रॉफिट को कुछ परसेंट तक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे सीमेंट का रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सीमेंट रिसीव्ड एट साइट, मतलब साइट पर टोटल हमने आज तक कितना सीमेंट रिसीव किया उसको हमने ए मान लिया। हमने माना 1200 बैग हमने रिसीव किया है सीमेंट को। उसके बाद अगर थ्योरेटिकल कंजम्पशन की क्वांटिटी जो होती है, जो हमारा मंथली रनिंग बिल बनता है या 15 डेज के रेगुलर इंटरवल पर रनिंग बिल बनता है, RA बिल इसको बोलते हैं, वहाँ से हमारा थ्योरेटिकल कंजम्पशन क्वांटिटी मिल जाएगा हमें। ये आ जाएगा 973 बैग। ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी, ये वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी क्या है? जैसे बिल तो हमने 10 तारीख को सबमिट कर दिया, लेकिन उसमें मेजरमेंट जो है हमने 10 तारीख को क्लोज किया, लेकिन बिल सबमिट करने में हफ्ते 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो उस बीच में जो काम वर्क होता है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी में लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए 65 बैग हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। तो हमारे पास अब बचा कितना सीमेंट, वो हमें देखना हो तो नेट बैलेंस सीमेंट के लिए D = A - B - C। ए क्या है? सीमेंट रिसीट एट साइट। बी है हमारा थ्योरेटिकल कंजम्पशन जो हमारा RA बिल से मिल जाएगा। सी है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी, मतलब साइट पर अब तक कितना जो हमने बिल में क्लेम किया उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ है, उस एक्स्ट्रा काम को करने के लिए जितना हमारा बैग सीमेंट लगा है वो क्वांटिटी है। तो D = A - B - C कितना जाएगा, मतलब 1200 - 973 973 माइनस 65, ये जाएगा हमारा 162 बैग। जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है, 1200 बैग हमने सीमेंट रिसीव किया साइट पे, 973 बैग हमने थ्योरेटिकल कंजम्पशन जो हमने निकाला है वो, और 65 बैग हमारा वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी है। तो नेट बैलेंस सीमेंट हमारे पास आ जाएगा कितना, 162 बैग। अब हम चेक करेंगे कि हमारा यार्ड में कितना स्टॉक है। साइट यार्ड पर जो हमारा है उसमें हमारा 20 बैग अभी बैलेंस है। सीमेंट जो है हमारा मेन यार्ड, जो हमारा मेन स्टोर है, वहाँ के जो स्टोर यार्ड है वहाँ पे हमारा 85 बैग अभी बचा हुआ है। तो हमारा अभी नेट सीमेंट जो नेट बैलेंस क्वांटिटी हमारे पास जो आएगी वो हमारी वेस्टेज क्वांटिटी होगी। वेस्टेज के लिए क्या होगा, जी, जिसको हमने जी मान लिया, = D - E - F। डी मतलब क्या, नेट बैलेंस सीमेंट हमारे पास कितना है, होना चाहिए 162 बैग, लेकिन हमारे पास स्टोर में कितना है, साइट यार्ड पर 20 ही बैग है और सीमेंट स्टोर में 85 बैग है। तो हमारे पास नेट बैलेंस जो बचेगा जिसको हम वेस्टेज बोलेंगे, ये 162, मतलब D - E - F। डी कितना है, 162, ई है हमारा 20 और F है 85, जैसे मैंने किया हुआ है DEF नोमेनक्लेचर। तो वेस्टेज आ जाएगा मेरा 162 - 20 - 85, 162 - 20 - 85, 57 बैग हमारा मिसिंग है, मतलब 57 बैग का हमने वेस्टेज जो किया है। तो वेस्टेज की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वेस्टेज परसेंटेज निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका, वेस्टेज क्वांटिटी जो भी है डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कंजम्पशन प्लस वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी इंटू कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारा वेस्टेज परसेंटेज आएगा। तो वेस्टेज परसेंटेज के लिए क्या आ गया, वेस्टेज क्वांटिटी क्या है हमारी, यहाँ पे जी की वैल्यू 57। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए फॉर्मूला में रखा है वैल्यू 57 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में करेंगे थ्योरेटिकल कंजम्पशन प्लस वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी। थ्योरेटिकल कंजम्पशन हमारा यहाँ से आ जाएगा 973 और वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी यहाँ से जाएगी 65। सी वाला जो हमारा, ये देखिए जी डिवाइड बाई बी प्लस सी इंटू 100 किया मैंने, तो ये जी हमारा वेस्टेज है 57 डिवाइड बाई वर्क इन प्रोग्रेस प्लस थ्योरेटिकल कंजम्पशन, तो 973 + 65 इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज जो हमारा वेस्टेज परसेंट आएगा 5.49% आएगा। अब हमारा परमिसिबल वेस्टेज जो है, जो हमें अलाउेबल वेस्टेज जिसको हम बोल सकते हैं, CPWD जो अलाउ करता है कि 2 ± 2% तक हम वेस्टेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करने पे हमें रिकवरी लगेगी। रिकवरी कितना लगेगी, रिकवरी परसेंटेज ये अभी मैं बताऊंगा कहाँ से लिया है 2%। रिकवरी परसेंट हमारा कितना है, 5 इन दोनों का डिफरेंस 5.49% हमने वेस्टेज किया, लेकिन हमें करना था 2%, तो बाकी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रिकवरी परसेंट होगा। तो 5.49% माइनस 2% बोलो 3.49%। तो 3.49% हमारे ऊपर रिकवरी लगेगा। और इस रिकवरी कैसे लगेगा, इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए फॉर्मूला, रिकवरी अमाउंट होता है थ्योरेटिकल कंजम्पशन प्लस वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी इंटू कर देंगे एवरेज रेट इंटू रिकवरी परसेंट।
तो ये थ्योरेटिकल कंजम्पशन हमारा 973 ऊपर यहाँ से, और वर्क इन प्रोग्रेस क्वांटिटी जो है 65 है। इन दोनों का सम करेंगे, इनटू कर देंगे एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या है, मैंने 280 लिया है, यहाँ देखिए एवरेज रेट 280 रुपीज़ पर बैग लिया है। ये भी मैं बताऊंगा 280 रुपीज़ कहाँ से आया अभी। इनटू कर देंगे रिकवरी परसेंट। रिकवरी परसेंट ये है मेरा 3.49%, तो 3.49 डिवाइड बाई 100, ये आ गया मेरा 10,141 रुपये 34 पैसे। इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो 10,143 रुपये की मेरे ऊपर रिकवरी लगेगी। इस तरह से हम सीमेंट का रिकन्सिलेशन करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा प्रोसेस को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आगे, 1 मिनट। अब देखिए हम निकालते कैसे हैं। वो 2% जो हमने वेस्टेज लिया था वो कहाँ से लिया था, देखिए CPWD का एक होता है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, GCC जिसको बोलते हैं, GCC शॉर्ट फॉर्म में। उसमें हमारा क्लॉज नंबर 38 में ये लिखा हुआ है, ये देखिए क्वांटिटी वेरिएशंस परमिसिबल ऑन थ्योरेटिकल क्वांटिटीज। सीमेंट के लिए क्या दिया है कि फॉर वर्क्स विद एस्टिमेटेड कॉस्ट पुट टू टेंडर नॉट मोर देन ₹25 लाख। इसके लिए क्या है ±3%, मतलब जो अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा, उस प्रोजेक्ट का जो टेंडर कॉस्ट है वो 25 लाख तक का है, तो उसमें हमारा ±3% परमिसिबल होगा सीमेंट के लिए। और अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख से ज़्यादा है तो ±2% होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो 3% लिया है। आगे की वीडियो में हम स्टील का रिकन्सिलेशन करेंगे, तो इसके लिए यहाँ दिखा देते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट जो है और स्ट्रक्चरल स्टील के लिए ±2% है। तो यहाँ से हम परमिसिबल लिमिट ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट आया कहाँ से था, एवरेज रेट का कैलकुलेशन मैं पूरा बताता हूँ आपको। हम देखेंगे जितने जो भी मटेरियल हमने रिसीव किया उस पीरियड में, उसका डेट, उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है स्टोर में, तो उसे वहाँ से हम रिकॉर्ड ले लेंगे। जैसे इस डेट को हमने 380 बैग सीमेंट रिसीव किया, उसका रेट 270 रुपये था, तो अमाउंट इतना आ गया। 13/12/2022 को हमने 250 बैग सीमेंट रिसीव किया, उसका रेट 285 रुपये था, अमाउंट इतना आ गया। 30/12/2022 को हमने 200 बैग सीमेंट रिसीव किया 275 रुपये के रेट से, उसका अमाउंट इतना आ गया, ठीक है। 7/1/2023 को हमने 360 बैग सीमेंट रिसीव किया 290 रुपये के रेट से, उसका अमाउंट ये आ गया। तो अब तक हमने टोटल कितनी क्वांटिटी रिसीव की, तो इन सब का टोटल करेंगे, 380 + 250 + 210 + 360, टोटल आ गया 1200 बैग। अब तक हमने 1200 बैग सीमेंट रिसीव किया, और टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा, अमाउंट क्वांटिटी इंटू रेट से अमाउंट आ जाएगा। तो इन सब चारों का सम करेंगे तो इतना अमाउंट मेरा आ जाएगा। अब एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट देखिए फॉर्मूला यहाँ पे, एवरेज रेट होता है कि टोटल मटेरियल कॉस्ट, मतलब मटेरियल को परचेज करने में जो टोटल कॉस्ट लगी, डिवाइड बाई टोटल मटेरियल क्वांटिटी, मतलब टोटल अमाउंट से टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट आ जाएगा मेरा। जैसे यहाँ पे मेरा कितना है, 3,36,000 टोटल अमाउंट आया है, यहाँ पे डिवाइड बाई कर दिए टोटल क्वांटिटी 1200 से, तो ये 280 रुपये मेरा एवरेज रेट आ गया। एवरेज रेट निकालने का प्रोसेस ऐसे ही है, इस तरह हम सीमेंट का रिकन्सिलेशन करते हैं। ये एवरेज रेट बहुत काम का है, ये स्टील में भी यही यूज होगा, इसी तरह से सेम प्रोसेस है।